गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो अब हमारा चैप्टर जो चालू था लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, उसके तरफ आगे पर चलते हैं। हमने अभी तक के क्या देख चुके हैं? हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन में मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, सारी चीजें वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है? हमने देखना है भाई कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन होने के लिए हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना पड़ रहा है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके हैं, आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, कैसे वो इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उसमें गमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर बाद में आगे की प्रोसीजर भी देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन एंड ऑल गमेट फॉर्मेशन, सारी चीजें कैसे परफॉर्म होती है, ये सारी चीजें हमको देखना है इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो, तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो ओवरी तो चाहिए ही। बिना ओवरी के कैसे गमेट फॉर्मेशन होगा? गमेट फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता बिना ओवरी के, क्योंकि ओव्यूल कहां बनेंगे? ओवरी में बनेंगे। देन सेकंड है आपका फैलोपियन ट्यूब। क्या? फैलोपियन ट्यूब, इसी को अपन ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट। आपके बुक में भी ओविडक्ट है। सो ओविडक्ट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये सारी चीजें भी देखने वाले हैं अपन। और क्या देखेंगे? थर्ड अपन देखेंगे यूटेरस। क्या देखेंगे? यूटेरस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये तीन चीजें। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, लेकिन ये मेन तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या? ओवरी जहां पर ओव्यूल का फॉर्मेशन होने वाला है। फैलोपियन ट्यूब जहां पर से आपका क्या? ओवम जाने वाला है, वो ट्यूब ओविडक्ट एंड द यूटेरस। ये सारी चीजें अपन एक डायग्राम के इससे देखने की कोशिश करते हैं कैसे सारी चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये बनाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्या? कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं। यस, देखो भाई, देखते चलो कि बनाना कैसे, तभी तो पता चलेगा कि बनाना कैसे पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। देन ओके, लेट्स चेंज द कलर। यहां पर ऐसी ओवरी होती, क्या होती है? ओवरी। क्या होती है यहां पर भाई? ओवरी होती है। देन ये ओवरी, यस, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसकी लेबलिंग भी करके बताऊंगा कि कहां पर क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। और इसके नीचे होता है वजाइना। क्या होता है इसके नीचे? वजाइना। बहुत इजी सा, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं? यूटेरस। देन ओवरी कहाँ है आपकी? ये क्या है? ये है आपकी ओवरी। क्या है? ओवरी। इसमें थोड़ा सा अपन इसको इस तरीके से शेड कर सकते हैं। देन ये क्या है भाई? हमारे बॉडी में कितनी ओवरी प्रेजेंट होती है? पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, हमारे बॉडी मतलब फीमेल के बॉडी में कितनी ओवरी प्रेजेंट होती है? पेयर, यानी कि 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा था, फिर क्या बोला था मैंने? चलो और अच्छे से इसको, ये देखो, ये जो 3 चीजों की बात कर रहा था मैं, कि कौन सी 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ओवरी। कहाँ है हमारी ओवरी? ये जो दिख रही है, ये क्या है? हमारी ओवरी है। ये क्या है? ओवरी। पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। देन हमने बात की फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। ये जो ट्यूब दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट। आपका जो ओवम बनने वाला है वो कहां पे बनने वाला है? एग वो यहां पर बनने वाला है। किसके अंदर?
ओवरी के अंदर। देखो ये जो हमारा ओविडक्ट है ना, इसके 3 पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं अपन? इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। ओके, ये क्या करके रखता है? ये ओवरी को पकड़ के रखता है। क्या करके रखता है? ओवरी को। मतलब ये फेलोपियन ट्यूब का ये वाला एंड वाला पार्ट है, यहां पे छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? छोटी सी ऐसे ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें से क्या होता है आपका ये ओवम क्या करता है? एंट्री लेता है। कहां पर एंट्री लेता है? आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर। देखो सारी चीजें समझ करके चल रहा है कि यहां पर ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये क्या है? हमारी ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। कैसे शेप की होती है? एलमंड शेप की। ओवरी कैसे शेप की होती है? एलमंड शेप, यानी कि बादाम के शेप की होती है। यहां पर ये बात अलग है कि मैंने यहां पर क्या बनाया हो, एलमंड जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन किस शेप की होती है भाई? एलमंड शेप की होती है। ये इनफंडिबुलम। ये जो बीच वाला है इसको अपन क्या कहते हैं? एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। और ये जो है इसको कहते हैं अपन इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो ये 3 चीजें, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये 3 चीजें किसमें प्रेजेंट है? ये आपके फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट का पार्ट है। इस्थमस जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा? ये जंक्शन है बिटवीन यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब। इनफंडिबुलम कहां पर प्रेजेंट है? एकदम एंड में। वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहां से क्या होता है? जहां से ओवम एंटर करता है। और एम्पुला वो पार्ट है जहां पर आपका स्पर्म और ओवम क्या होता है भाई? फर्टिलाइज्ड होता है। क्या होता है? स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज्ड होता है। देन इसके बाद ये ओवरी क्या करती है? ओवरी स्पेस प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। यानी कि अगर देखो ये इसके नीचे वजाइना है, वजाइना से एंटर करेगा आपका स्पर्म, धीरे धीरे अंदर आएगा और उसी टाइम पे यहां से क्या निकलेगा आपका? ओवम। ओवम और स्पर्म इस पोजीशन में आके एम्प्यूला के पास आके क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइज्ड जाइगोट बनते हैं। और देखो ये यहां पर हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है भाई? यहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? सीलिया। ये सीलिया का काम क्या है? ये सीलिया ऐसा मूवमेंट शो करते हैं जिसकी वजह से एग को आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं? ये मूव कराते हैं। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किसके हेल्प से कराते हैं? ये सीलिया के वजह से। सीलिया क्या करते हैं? उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं और इधर से कौन आता है? स्पर्म। फिर वो फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बनता है, फिर ये इधर की तरफ आता है। किधर आता है भाई? ये फिर ये आता है आपका यूटेरस में और यहां पर आके क्या होता है? इम्प्लांट यानी कि अटैच्ड हो जाता है यूटेराइन वॉल को। क्या हो जाता है? यूटेराइन वॉल को अटैच्ड हो जाता है। फिर वहां पर उसको सारा नरिशमेंट देने का काम सब कुछ यहां पर होगा और धीरे धीरे वो फीटस बनते जाएगा और पूरा बेबी डेवलप हो जाएगा। कहां पर हो रहा है ये हो रहा है यूटेरस में। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? वॉम्ब। क्या कहते हैं? वॉम्ब, जहां पर क्या होता है? बच्चा रहता है। बस इतना सा ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। देखो अपन और इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते चलते, एक एक चीज के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं कि एग्जैक्ट अपने को क्या देखना है। देखो हमने बोला ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने को देखने का है भाई। क्या देखने का है अपने को? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मेल हमने देख चुका, जिसमें से टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसने नहीं देखा पुराना वीडियो जाकर के देखिए, ठीक है? तभी समझ में आएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है। सो फर्स्ट पार्ट बोला मैंने ओवरी। ओवरी कहां पर प्रेजेंट है? ये आपकी ओवरी प्रेजेंट है। ये ओवरी सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं एलमंड शेप की होती है। कैसी होती है भाई? एलमंड शेप की, बादाम के जैसे होती है। ये सारी चीजें आगे देखेंगे अपन डायग्राम से कैसी होती है। मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं दिख रही है यहां पर। सो देन सेकंड, एलमंड शेप की होती है और पेयर में प्रेजेंट है। कैसी प्रेजेंट है भाई? पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि 2 ओवरी प्रेजेंट है यहां पर, एक इधर लेफ्ट और एक राइट साइड में। देन ये हो गए किसके बारे में? ये हो गया ओवरी के बारे में। और क्या करता है ओवरी? ओवरी में होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब एग का फॉर्म होना, यानी कि ओवम का बनना। यहां से ओवम क्या होता है? फॉर्म होता है और धीरे धीरे आगे की तरफ जाता है। किसके हेल्प से जाता है? वो सीलिया की मदद से। सीलिया कहां प्रेजेंट है? आपके ओविडक्ट में सीलिया प्रेजेंट है। समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अभी तो हम क्या देख रहे हैं? ओवरी एलमंड शेप की है भाई, पेयर में प्रेजेंट है और ओव्यूलेशन करती है। ओव्यूलेशन यानी कि वहां पर क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। देन सेकंड क्या पार्ट है हमारा? सेकंड पार्ट है हमारा फेलोपियन ट्यूब। क्या पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब नाम से ही लग रहा है ये कैसा है? ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है?
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन इसमें क्या है, एंड में, ठीक है, एट द एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट। यहां पर क्या प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है। किसके लिए ओपनिंग प्रेजेंट है, ताकि उसमें कौन एंटर कर पाए, उसमें कौन एंटर कर पाए, उसमें वो ओवम आपका एग क्या कर पाए, एंटर कर पाए। वो यहां से क्या करता है भाई, एंट्री लेता है। अपन इसको क्या नाम दिए, इनफंडीबुलम। ओके, देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी पुश करता है, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया इज प्रेजेंट आपके इनफंडीबुलम, यानी कि आपके पूरे ओविडक्ट में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सीलिया, जो कि हेल्प कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के लिए। देन फिर क्या होगा, धीरे धीरे आगे पहुंच जाएगा भाई, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फिर कहां पर जाएगा, यूटेरस में। कहां पर जाएगा, यूटेरस में। देखो मैं सारी चीजें यहीं पर लिख के क्लियर कर रहा हूं। ओके, सो ये जो यूटेरस है, यूटेरस का शेप कैसा होता है, यूटेरस का शेप होता है पियर शेप। कैसा है, पियर शेप इसका क्या होता है भाई, शेप होता है पियर के जैसा, इसका शेप होता है। देन ये क्या, वॉम्ब, इसको अपन क्या कहते हैं, वॉम्ब भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन यानी कि यहां पर वो जाइगोट आके क्या हो जाएगा, यूटेरस की वॉल पर अटैच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। जैसे वो अटैच्ड होगा तो फिर वहां पर उसको सारा न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराने लगेगा, ये यूटेरस उस एम्ब्रियो को, उस जाइगोट को सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी चीजें क्या करेगा भाई, सप्लाई करेगा। क्या करेगा, सप्लाई करेगा। कौन, यूटेरस। देन धीरे धीरे और अपन आगे चलते हैं कि और इसमें हमको क्या देखना है। सिंपल सा एक बार मैं फास्टली रिवाइज करा देता हूं। ये आपका ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, यहां से स्पर्म आता है, यहां से ओवम आता है। ओके, सो यहां से स्पर्म क्या करेगा, एंट्री लेगा और इधर से ओवम निकलेगा। ये ओवम यहां पर क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसके थ्रू एंट्री लेता है ओविडक्ट में, और इधर से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज्ड होगा, फिर धीरे 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 क्या होगा, फिर ये यहां पर आपके यूटेराइन वॉल में आके क्या हो जाएगा भाई, अटैच्ड हो जाएगा यूटेराइन वॉल में, यानी कि उसी को अपन क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और फिर वहां से धीरे 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 करके क्या होता है, डेवलप्ड होता है। ओके, यहां तक के क्लियर है। तो चलते हैं अपन आगे की, और क्या देखना है इसमें अपने को। तो वही सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है, थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं अपन। तो यस, येलो। सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन का सा भाई, ऑल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एब्डोमिनल कैविटी। बोल रहा है कि जितने भी ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितना भी पार्ट है वो कहां पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में। ये वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेल में हमने देखा था टेस्टिस कहां प्रेजेंट थे, टेस्टिस प्रेजेंट थे एब्डोमेन के आउटसाइड में। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहां पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि पेट के जगह पर। ओके, देन इसमें क्या क्या इंक्लूड है भाई, पेयर ऑफ ओवरीज होगी, यहां पर क्या होगी, पेयर ऑफ ओवरीज बताया है मैंने। देन सेकंड है पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स भी देखा हमने, वो भी पेयर में प्रेजेंट थे दोनों साइड से। देन सिंगल यूटेरस, एक यूटेरस प्रेजेंट होता है और वजाइना प्रेजेंट होता है। देन इसके अलावा यहां पर पेयर ऑफ बार्टोलिन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये बार्टोलिन ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं भाई, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। सो ये बार्टोलिन ग्लैंड। तो मेन अपना क्या है, ओवरी, ओविडक्ट और वजाइना। इन सभी के बारे में वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। ओवरी, ओवरी मैंने बताई कैसा है भाई, एलमंड शेप का है, एलमंड शेप का स्ट्रक्चर है। ओवरी कैसा है, एलमंड शेप का स्ट्रक्चर। देन प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस, यूटेरस के दोनों साइड में प्रेजेंट है। ये हमारा यूटेरस, उसके एक इधर दोनों साइड में प्रेजेंट है, तभी भी बताया मैंने। ओके, इनसाइड ओवरी ओवम इज फॉर्म्ड। इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम फॉर्म होता है, ओवम बनता है किसके अंदर, इस ओवरी के अंदर। जब इसका अपन टीएस लेते हैं तो ये ओवरी कुछ इस तरीके से दिखती है कि ये देखो, ये क्या हो रहा है, पूरे ऐसे स्टेजेस है, ये क्या है, ओवम फॉर्म हो रहा है, एक मैच्योर ओवम फिर यहां से निकल जाता है। जब ये निकलता है तो कहां पर जाता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में। देन हर मंथ, एवरी मंथ, जो एवरी मंथ क्या होता है, हमने देखा एक लेफ्ट और एक लेफ्ट और राइट क्या ओवरी प्रेजेंट है। तो हर मंथ जो पीरियड्स आते हैं उसमें जो ब्लीडिंग होती है, उसमें एक एग लेफ्ट साइड से निकलता है और एक राइट साइड से निकलता है। एक लेफ्ट ओवरी से एक एग रिलीज होता है हर मंथ, और हर
अल्टरनेटिव मंथ में क्या होता है, राइट मंथ से, राइट ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज होता है। सिंपल सा मतलब ये समझो कि हर एक महीने में यहां से एक ओवम रिलीज होगा और एक महीने में यहां से, मतलब ये अल्टरनेट मंथली क्या होते हैं, रिलीज करते, एक ओवम यहां से एक ओवम यहां से पर मंथ। यानी कि इस मंथ अगर ये यहां से ओवम निकला है तो नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से क्या निकलेगा भाई, ओवम निकलेगा। तो एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज अल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओवरी से। अब ये कैसा अल्टरनेट ओवरी क्या करते हैं भाई, अपना ओवम रिलीज करते हैं। वन मंथ अगर राइट से तो सेकंड मंथ लेफ्ट ओवरी से क्या होगा, वहां पर ओवम रिलीज होगा। बस इतना सा देखना था अपने को ओवरी के बारे में। देन इसके बाद क्या देखना है अपने को, ओवरी देख लिया हमने। देन ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या है भाई, ये क्या है, ओविडक्ट। इसको क्या बोला हमने, ओविडक्ट। यहां पर बताया मैंने, सिंगल एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी जहां से यहां से बना हुआ ओवम यहां पर क्या करेगा, एंटर करेगा। यहां पर सीलिया प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली, जो कि उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखो दोनों साइड में सेम कहानी चलती। अभी देखा हमने एक मंथ यहां से एक एग यहां से रिलीज होगा एक मंथ में, और एक यहां से रिलीज होगा नेक्स्ट मंथ में। सो ओविडक्ट क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है भाई, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, ये ओवरीज को यूटेरस से अटैच करता है। देखो ये ओवरी है, ये यूटेरस है, ये ओवरी है, ये यूटेरस है। तो ओवरी और यूटेरस को अटैच कौन कर रहा है, आपका ओविडक्ट। कौन अटैच कर रहा है, आपका ओविडक्ट। सो वही बोल रहा है कि जो कि क्या करने का काम करता है, ओवरी को यूटेरस से ज्वाइन करने का काम करता है। और फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, जो फ्री एंड वाला जो स्ट्रक्चर है कैसा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, मैंने बताया ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फनल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है सेंटर में, जिसमें कि ऊ साइड बोले तो आपका ओवम यानी कि आपका एग क्या करता है, एंटर करता है ओविडक्ट में इसी ओपनिंग से। देन उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ये भी बताया मैंने। सीलिया क्या करता है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव। ये प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस में, ये इसके इनर साइड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं ओविडक्ट के, जिसका काम क्या है, पुश द oocyte टूवर्ड यूटेरस। ये यूटेरस के तरफ उस oocyte को क्या करते हैं, पुश करते हैं, उस एग को क्या करते हैं, पुश करते हैं, धकेलते हैं। ये काम था हमारा ओविडक्ट में। देन द मेन काम जो है हमारा वो कहां पर होने वाला है, यूटेरस में, क्योंकि एक्चुअल सारी चीजें यहां पर होगी आगे की कहानी। देखो क्या हो रहा है यहां पर, जो यूटेरस है ये क्या है, हॉलो है। कैसा है, हॉलो। काफी इसमें स्पेस प्रेजेंट है। पियोर शेप्ड है ऑर्गन, जो कि कहां पर, वुमेन्स के लोअर एब्डोमेन के पास प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन का जो लोअर वाला पार्ट होता है वहां पर ये क्या प्रेजेंट होता है, आपका यूटेरस प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वम्ब, इसको हम क्या कहते हैं, वम्ब भी कहते हैं। देन का काम क्या भाई, मेन फंक्शन है इसका यूटेरस का, नरिशमेंट, नरिश द डेवलपिंग फीटस प्रायर टू बर्थ। जब तक के जन्म नहीं हो जाता तब तक के उसको क्या देना, नरिशमेंट देना, इस यूटेरस का काम है। तो यहां पे हमने क्या देखा, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या देखा हमने, काफी सारी चीजें देखी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, याद हो जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते ही। तीन मेन चीज देखी, फिर बता रहा हूं मैं, ये रिवीजन भी चल रहा है, समझ लो। क्या बताई, पहली बताई मैंने ओवरी, सेकंड क्या बताई, सेकंड बताया मैंने ओविडक्ट, देन थर्ड था हमारा यूटेरस। ओके, पट से रिवाइज करते। ओवरी पेयर में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। देन ओवरी के बारे में और क्या देखा हमने, ये क्या करती है, ओव्यूलेशन करती है। क्या करती है, ओव्यूलेशन, यानी कि यहीं पर क्या होता है, एग क्या होता है भाई, बनता है। देन इसके बाद देखा हमने ये कैसी होती है, एलमंड शेप की होती है। कैसी होती है, एलमंड शेप। देन ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये की पॉइंट है, ये याद हो गया ना तो फिर लिखना, सेंटेंस बनाना तो बहुत इजी है, ऐसे ही लिख सकते हो आप। सो ओविडक्ट क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देन फनल, उसकी जो एंडिंग है कैसी है, फनल एंड प्रेजेंट है। उसमें क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट है। किसके लिए प्रेजेंट है, ओपनिंग, ताकि उसमें से ओवम एंटर कर पाए। और इसी में सीलिया प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के लिए। देन यूटेरस, यूटेरस कैसा है, हॉलो है भाई, स्पेस प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पर बच्चा पूरा ग्रो होगा, बेबी ग्रो होगा, वहां पर एम्ब्रियो ग्रो होगा। हॉलो है, पियर शेप। ओके, पियर शेप्ड है। और काम क्या है इसका, फंक्शन। भाई फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नरिशिंग का, काय का, नरिशिंग।
तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। यहां पर हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, इसके बाद हमारा गमिटोजेनेसिस, कैसे गमिट फॉर्मेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें भी हमको इसमें देखना है, क्योंकि हमने मेल और फीमेल के बारे में देख लिया। अब इससे जो गमिट बन रहा है वो फर्टिलाइज होकर कैसा एक जायगोट बन रहा है, कैसे एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, ये सारी कहानी हमको देखनी है। तो यहां तक के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे गमिट फॉर्मेशन होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।